नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ऋतिक म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज अभयराज सिंह। ऋतिक म्यूजिक के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच, सवाल आपके और जवाब हमारे के नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल है शंभू सुमन भागलपुर से। सर, ऋतिक म्यूजिक कहाँ पे है और मैं आपके स्टूडियो तक कैसे पहुंच सकता हूं, या आपके स्टूडियो के बारे में पूरी जानकारी कहां से पा सकता हूं? कृपया इसके बारे में कुछ बताएं। तो शंभू सुमन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें, चाहे आप गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लें, आप उस पर टाइप करें ऋतिक म्यूजिक बिहारीगंज, या ऋतिक म्यूजिक स्टूडियो, या ऋतिक म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड, या ऋतिक म्यूजिक कंपनी, या ऋतिक म्यूजिक स्टूडियो, कुछ भी आप लिख करके अगर सर्च करेंगे तो एट फर्स्ट में वो मेरे कंपनी का आपको लोकेशन और सारी जानकारी आपको वहाँ पर वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और वहाँ से आप हमारे लोकेशन को भी ट्रेस कर सकते हैं और पूरी जानकारी भी पा सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पर सर्च करने के लिए भी आप यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कर सकते हैं HRITHI ऋतिक, MUSIC म्यूजिक, STUDIO स्टूडियो। तो सबसे पहले जो आपका वो चैनल का लिंक आएगा और जो लोगो आएगा वही हमारे चैनल का लोगो है ऋतिक म्यूजिक का। चलिए, आज का दूसरा सवाल है लाडली स्टूडियो नेपाल से। डियर सर, मेरा नाम अरुण है। मैं एक अच्छा स्टूडियो खोलना चाहता हूं। मुझे कौन सा पीसी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा? प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए, थैंक्स। अरुण जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कौन सा स्टूडियो खोलना चाहते हैं। स्टूडियो दो तरह के होते हैं, एक तो जनरल जो भी आप देख रहे हैं हर जगह खुल रहे हैं, और एक होता है प्रोफेशनल। तो जो जनरल है वहाँ तो सिर्फ आपको सॉन्ग रिकॉर्ड होते हैं, कैरोको पे आपका सॉन्ग रिकॉर्ड हो जाएगा या ट्रैक पर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। बट प्रोफेशनल स्टूडियो जो हैं वहाँ पर आपको सारे नए कंपोजिशन का काम होता है। तो प्रोफेशनल स्टूडियो के लिए बजट कुछ और है और जनरल स्टूडियो के लिए बजट कुछ और है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं आपको उसकी एक लिस्ट दे दूंगा कि कम से कम में आपका स्टूडियो कैसे तैयार होगा। ठीक है, आगे का सवाल है रानी स्टूडियो वीरगंज से। डियर अभय सर, मैं नदीम हूँ, मेरा वीरगंज में खुद का स्टूडियो है। मुझे बताएं कि डीजे रिमिक्स, डीजे ट्रैक और डीजे म्यूजिक बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। नदीम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक डीजे रिमिक्स की बात है या डीजे ट्रैक कट की बात है या डीजे ट्रैक मेकिंग की बात है, तो मेरे ख्याल से FL स्टूडियो से बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, और वो काफ़ी आसान भी है। अगर आप उस पर सही तरीके से काम करेंगे तो आप अच्छी तरह से उस पर काम कर पाएंगे। ये आपको कहीं से भी परचेज करके आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, या नेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं FL स्टूडियो। ये इमेज लाइन का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इससे आप नया म्यूजिक या अदर म्यूजिक कुछ भी आप रिदम या ट्रैक बना सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि FL स्टूडियो का आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे का सवाल है सपना शुक्ला मध्य प्रदेश से। अभय सर को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सपना है, मैं मिथिलांचल की बेटी हूँ। मुझे भोजपुरी और मैथिली से बहुत प्यार है, बट इन भाषाओं के गाना में बढ़ते अश्लीलता को देखते हुए अब गाना सुनने का मन नहीं करता। आपसे विनती है कि आप लोग इस पर कोई कदम उठाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सपना शुक्ला जी, कि आए दिन हमारे भोजपुरी और हमारे मैथिली इंडस्ट्री में इतने सारे क्रिएटर्स और इतने सारे सिंगर्स आ चुके हैं कि उन लोगों ने ज़्यादातर अश्लील गाने को चुना है, क्योंकि उनके मन में ये होता है कि अश्लील गाना अगर हम गाएंगे तो मेरा गाना ज़्यादा चलेगा, लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे, लोग इसको सुनेंगे, और कहीं न कहीं दर्शक भी इस गाने को सुनते हैं और ऐसे गाने को वो बढ़ावा देते हैं।
तो बेचारा सिंगर क्या करे। तो मेरी तमाम उन सिंगरों से अनुरोध है कि आप अश्लीलता की ओर ना जाएं, आप अश्लील भरे गाना ना गाएं। हो सके तो आप अच्छे अच्छे गाने गाएं, भक्ति गाने गाएं, अच्छी क्वालिटी के गाना गाएं, जिससे कि हर जगह वो गाना बजाया जा सके और उस गाने से कहीं न कहीं हमारे बच्चों को या हमारे समाज को कोई अच्छी सीख मिल सके। तो मेरी यही विनती रहेगी सारे सिंगरों से कि वो अश्लीलता की ओर ना भागें, अच्छे अच्छे गाने बनाएं और समाज में अपना नाम बनाएं। ओके, आगे का सवाल है सनोज डीजे पूर्णिया बिहार से। अभय सर, ओरिजिनल म्यूजिक ट्रैक या म्यूजिक कंपोजिशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज होता है? सनोज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जहाँ तक इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टाइलस के सॉफ्टवेयर से हम लोग यूज करते हैं अपने ओरिजिनल म्यूजिक को बनाने के लिए। तो आप FL पे भी बना सकते हैं, स्टाइलस से भी बना सकते हैं, क्यूबेस पर भी बना सकते हैं, न्यूंडो पे भी बना सकते हैं, एबलटॉन पे भी बना सकते हैं, प्रो टूल पे भी बना सकते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किसको बेहतर से चलाना जानते हैं, आप किस सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकते हैं। आपको जो सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है आप उस पर काम करें और यकीनन आप उस पर अच्छा म्यूजिक बना पाएंगे और आउटपुट लगभग सभी सॉफ्टवेयरों का आपको एक जैसा ही मिलेगा। ओके, आगे का सवाल है राजीव कुमार बनमनखी से। सर, मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। मैं आज तक लगभग 200 स्टूडियो और कई सारे कंपनी में गाना गा चुका हूँ, लेकिन आज तक ना ही मेरा कोई गाना हिट हुआ और ना ही मैं सक्सेस हो पाया और ना ही मुझे किसी कंपनी वाले ने आगे बढ़ने का रास्ता बताया। जहाँ तक हुआ उन्होंने मेरा शोषण ही किया। सर, मैं हार चुका हूँ, मेरा बहुत सारा पैसा बर्बाद हो चुका है। सर, आप ही कोई रास्ता बताइए, थैंक्स। राजीव जी, आपकी बातों को सुन के मुझे काफ़ी दुख हो रहा है कि आप 200 स्टूडियो और कई सारे कंपनियों में गाना गा चुके हैं और इसके बावजूद आप सक्सेस नहीं हो पाए हैं। तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। शायद आप में भी कमी होगी जिसके वजह से आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और जहां तक आपने इसमें यह भी लिखा है कि सर, मैं अच्छा गाता हूं और मैं अच्छा सिंगर भी हूं, तो मैंने तो आपका गाना कोई सुना नहीं है। मैं आपका गाना सुनूंगा तो मैं फिर बता पाऊंगा कि आपके गाने में कोई प्रॉब्लम है या अदर कोई प्रॉब्लम है। तो आपने जहां तक कंपनी वगैरह की बात की है तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप कहीं से अपना गाना गाएं या अपने लिए कोई भी कंपनी या स्टूडियो चयन करें तो उसके बारे में आप अच्छा से एक बार पता जरूर लगा लें कि वो स्टूडियो या कंपनी गवर्नमेंट से अप्रूवल है या नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट से अप्रूवल होगा तो आपके साथ धोखाधड़ी होने की चांस नहीं है। वो आपको कोऑपरेट करेंगे, वो आपको आगे ले जाएंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप कहीं से आपने अपना रिकॉर्ड किया है या जो भी किया है या अपने आप को आपने आगे बढ़ाने के लिए सोचा है और आपको किसी ने मदद नहीं किया है तो इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक कंपनी के साथ रहें, आप वहां से गाना गाएं और आप उनको बोलें कि मुझे आगे बढ़ने में जो भी आप मदद कर सकते हैं मेरे पीछे करें। मैंने कहीं कहीं देखा है कि आप जब भी स्टूडियो को चेंज कीजिएगा या आप कंपनी को चेंज कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके सॉन्ग में वो फर्क आ जाता है। जहां से आप परमानेंटली गा रहे थे वहां की क्वालिटी और नेक्स्ट सॉन्ग की क्वालिटी में अंतर हो जाती है, क्योंकि जो रिकॉर्डिस्ट आपका गाना रिकॉर्ड करता है उसे आपके स्केल, आपके सॉन्ग और आपके गाने का अंदाज का हर चीज पता होता है। और जब आप किसी नए जगह पे जाते हैं तो तत्क्षण उन्हें यह पता नहीं होता कि ये बंदा का क्या ट्रिक है, ये कैसे गाता है, ये कैसे मैनेज कर पाएगा, ये नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपके सॉन्ग में ये ट्रबल हो जाती है, शायद इसलिए भी आप आगे नहीं बढ़ सके हैं। तो मेरी यही आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप जहां भी जाएं, जहां से भी आप गाना गाएं या जहां से भी आपको लगे कि मैं सक्सेस कर सकता हूं,
तो आप वहां पे जाएं और ये जरूर पता कर लें कि ये गवर्नमेंट अप्रूवल कंपनी है या नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट अप्रूवल होगी तो वहां से आपको बहुत सारे ऑफर्स भी मिलेंगे और आपके साथ बर्गलिंग का चांसेस बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो बी केयरफुल्ली, आप देख लें, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ सवालों के जवाब जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे और भरसक मैं आपको इसका जवाब भी दे सका। अगर आपके मन में स्टूडियो से संबंधित या संगीत से संबंधित या सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका भी एक निराकरण कर दूंगा। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो अभी तो खैर लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और हम लोग कोरोना वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहे हैं। तो मेरी यही विनती है आप लोगों से कि आप अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर ज़रूरत हो तभी आप मार्केट जाएं, अगर नहीं हो तो अपने ही घर में रहें और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हम कामना करते हैं। नमस्कार।